की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हमारे तो भगवान हैं पालनहार, करता धरता। संसार में इतने ना उलझो। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा भगवान के आश्रित रहो। सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे उपवर्हणै किम। ज्यादा हाय हाय ना हो। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जैसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, पर जो भगवान के आश्रित होने सब कुछ मिल जाता है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सृष्टि का क्रम सुनाया कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने किस तरह से सृष्टि का उद्गम किया। भगवान ने 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। अभिमान ना आए। जो भागवत सुनता है उसे अभिमान नहीं आता। जो भागवत सुनता है उसका जीवन सवर जाता है, आनंदमय जीवन हो जाता है। भागवत जी में 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया निर मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। भागवत जी पोषण करने वाली हैं। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। एक बार जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो भगवान दुर्योधन के 56 भोग को ना खाकर विदुरानी के घर गए और विदुरानी ने भगवान को क्या परोसा? बोलो मेरी माँ। छिलका केले के। जब भगवान गए तो विदुरानी उस समय घर में काम कर रही थी। विदुर जी ने करी भाग्यवान, आज हमारे द्वार पर कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी प्रसन्न हो गई। अच्छा आज हमारे यहाँ भगवान आएंगे? हाँ ठीक है, तो ये बताओ कुछ लाए हो? मैं जा रहा हूं, तुम तैयारी करना। उन्होंने गाय के गोबर से आंगन को लीपा और तब तक कृष्ण आ गए। माँ बड़ी भूख लगी है माँ। काकी जी बोली थोड़ा रुक जाओ प्रभु, हमारे पति देवता आपके लिए बाजार से कुछ लेने गए हैं। माँ मैं रुक नहीं सकता, बड़ी भूख लगी है। विदुरानी बोली अच्छा मैं लाती हूँ। बगीचे गई, तोड़कर केला ले आई और भगवान के मुखमंडल को, छवि को देखकर इतनी मस्त हो गई कि भूल गई कि वो क्या कर रही हैं। केला को छील कर छिलका को, फल को फेंकती और छिलका को केला मानकर समझकर वो भगवान को देती। भगवान भक्त के भाव में डूब गए। भक्त भगवान के भाव में डूब गए और भगवान ने विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। ये नहीं देखा कि ये क्या खाने योग्य था या नहीं। भगवान क्या खाते हैं मेरी माँ? उत्तर दो, क्या खाते हैं? वस्तु ग्रहण नहीं करते भगवान। कि आप भगवान को 56 भोग दे रहे हो कि बासी रोटी दे रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि आप भगवान को क्या परोस रहे हैं, किस भाव और किस प्रेम से परोस रहे हैं। देने के पीछे भाव क्या है? भावग्राही जनार्दना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान ने विदुरानी के छिलकों को यदि ग्रहण कर लिया तो फिर भगवान आप जो देते हैं बस भाव से दीजिए, एक प्रेम के साथ दीजिए। भगवान क्या खाते हैं वैसे आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताइए क्या खाते हैं भगवान? एक सज्जन बोले महाराज जी भगवान यदि खाते तो हम रोटी सब्जी दाल चावल रखते हैं, कुछ कम होना चाहिए था, कुछ कम तो होता नहीं है। इसका मतलब भगवान नहीं खाते। मैया यदि भगवान खाते तो कुछ कम होती ना रोटियां, कुछ कम होना चाहिए था ना चावल, कुछ कम होना चाहिए था पकौड़ी। क्यों नहीं हुआ कम बताओ? क्योंकि भगवान के खाने का तरीका अलग है। जैसे पुष्प से मधुमक्खी शहद निकाल लेती है, बोलो हाँ, पुष्प में शहद होती है या नहीं? उत्तर
उत्तर आप दे उत्तर। होती है हाँ या ना? पुष्प में शहद होती है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? पुष्प में शहद तो होती है, पर निकाल सकता है कौन? सिर्फ मधुमक्खी। बोलो हाँ। उसी तरह जैसे पुष्प से शहद निकाल लेती है मक्खी, अच्छा पुष्प का वजन भी कम नहीं होता। मधुमक्खी कुछ पुष्प से निकाल कर ले जाए तो क्या उससे का कम वजन कम होगा? उत्तर दो। जैसे पुष्प से शहद मधुमक्खी निकालती है, ऐसे भक्त जब रोटी दाल चावल भगवान को परोसता है तो शहद रूपी भाव भगवान ग्रहण कर लेते हैं उस थाली से, उस भक्त के अंदर से। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा पुष्प है? माना कि इसका वजन 10 ग्राम है। माना कि कितना वजन है इसका? माना कि बोलो 10 ग्राम। और अब हमने खुशबू ली और खुशबू लेने के बाद फिर से तराजू में तौला, तो क्या इसका वजन कम होगा? नहीं होगा। तो क्या हमने खुशबू नहीं ली? खुशबू तो ले ली, पर पुष्प का वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार भक्त के भाव की खुशबू भगवान ग्रहण कर लेते हैं, दाल चावल रोटी ग्रहण नहीं करते। भक्त के भाव की, जैसे गुलाब की खुशबू आपने ग्रहण कर ली पर उसका वजन कम नहीं हुआ, ऐसे भगवान भाव की खुशबू ग्रहण करते हैं। मतलब नहीं है कि आपने भगवान को 56 भोग लगाया कि सूखी नमक रोटी लगा दी। भाव को ग्रहण करते हैं। विदुरानी के भाव को स्वीकार किया, छिलकों का भोग लगाया। विदुर जी ने आकर 56 भोग परोसे। भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान अपनी लीला विदुर जी पर कृपा करके, विदुरानी पर कृपा करके जब द्वारिका गए, लीला पूरी करके गए।